साथियों, मैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के जो नियम हैं उन विभागीय नियमों को ओपन किए हुए हूँ। आप लोग भी अध्याय 1 देख लें, जहाँ पर पूरे भर्ती के नियम दिए हुए हैं, क्या क्या होगा, कैसे कैसे परीक्षा होगी, कितनी परीक्षाएं आपको देनी होगी, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। चूँकि वीडियोज़ अलग अलग बना रहा हूँ और अलग अलग जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग पूरे वीडियोज़ देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और कोई कन्फ्यूजन रहती भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि वहाँ पर अपन लोग सुलझा सकें। देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। उच्च माध्यमिक शिक्षक मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजातीय कार्य विभाग सेवा शर्तें एवं शिक्षक भर्ती 2018 एवं समय समय पर जारी संशोधनों, नियमों और निर्देशों के अनुसार पात्रता परीक्षा निम्न शर्तों पर आधारित होगी। पहला, पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक रहेगा। पद की श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी का पद माना जाएगा। और मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचे। आवेदन पत्र निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल एवं विभाग के निर्देशानुसार होगा। परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगा। शैक्षणिक अर्हता देख लें क्या रहेगी। संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड या उसके समकक्ष। देखिए, बीएड हो सकती है आपकी, शिक्षा शास्त्री हो सकती है, और स्नातकोत्तर में आपको जो चाहिए पड़ेगी वो सेकंड ग्रेड, मतलब ये कहा है सेकंड श्रेणी रहे, हाँ वही द्वितीय श्रेणी में आपने परीक्षा पास की हो। आगे क्या कहा, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत से संबंधित संस्कृत साहित्य व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। बिल्कुल ठीक है, जैसे मैं हूँ तो मैंने आचार्य किया हुआ है और संस्कृत से ही वर्ग 1 में पदस्थ हूँ, तो वहाँ से आप लोगों की आचार्य होनी चाहिए। चाहे व्याकरण आदि कोई भी विषय हो, वो सारे के सारे विषय आपके संस्कृत के अंतर्गत ही माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त बीएड प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। आप संस्कृत के हों तो आपके लिए भी बीएड या शिक्षा शास्त्री होना अनिवार्य रहेगा। छठवां पॉइंट दिया है, शिक्षक पात्रता में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। कैसा रहेगा, पद का नाम उच्च माध्यमिक शिक्षक है, आप अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, दिव्यांगजन हैं या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, तो आप लोगों के लिए 50% अंक की आवश्यकता होगी। मतलब 150 अंक का पेपर है तो पात्रता के लिए आपको 75 अंक की आवश्यकता होगी, और अन्य के लिए 60% अंक की आवश्यकता रहेगी। ये कह दिया। आगे स्पष्टीकरण में देखें, एक एक पॉइंट ध्यान से। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, क्या कह दिया, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, केवल उन्हें न्यूनतम 50% अर्हकारी अंक का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% ही होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम अर्हकारी अंक 50% होंगे। अब देखें आगे के जो ये पॉइंट हैं, ये ध्यान से आप लोग देखना, बहुत काम के हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। विभागों द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य शर्तें पूर्ण करने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। क्या कहा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता है ये आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। मतलब जो इस पात्रता परीक्षा में पास हो गए हैं वो अगली परीक्षा में शामिल हो पाएंगे, ये कहा है।
शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। क्या कह रहे हैं? मतलब 2 परीक्षाएं होंगी। एक परीक्षा तो आपकी ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है, दूसरी परीक्षा क्या होगी? तो सीधा स्पष्ट कह दिया है कि इसके बाद दूसरी परीक्षा होगी, जिसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पर उत्तीर्ण रहेंगे, चयनित रहेंगे, तब आप उस शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी, ये कह दिया है। आगे क्या कहा? शिक्षक पात्रता में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, क्या कह रहे हैं? अंतिम वर्ष में हैं, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शिक्षक चयन परीक्षा के विज्ञापन की तिथि होगी। अर्थात तो उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब कि जब चयन परीक्षा हो रही है तो जब नियुक्ति होने वाली हो उसके पहले तक आपको ये चाहिए होगी। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है। और देखें, किंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं हैं, उन्हें पात्रता परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। बिल्कुल एक पॉइंट को स्पष्ट कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, किंतु उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा वैध प्रमाण पत्र नहीं है, तो उन्हें पात्रता परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर ही शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी। बिल्कुल ठीक। ऐसे अभ्यर्थी जो पात्रता परीक्षा में गलत जानकारी देकर सम्मिलित होंगे, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। आगे, विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित नियमों के अनुरूप भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी, देखें ध्यान से, ये आप पॉइंट ध्यान से सुन लें, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से भी कई लोग भर्ती परीक्षा से बाहर हुए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य होगा। और यही समस्या मेरे साथ हुई थी जो 2011 वाली भर्ती थी, उसमें उस टाइम पर मेरी एज 21 साल पूरी नहीं हुई थी, जिस कारण से मैं ये भर्ती परीक्षा नहीं दे पाया था। क्योंकि उस टाइम तो डिग्रियां भी मेरे पास कंप्लीट नहीं थी, शायद सेकंड ईयर या उससे पहले भी, मतलब सेकंड ईयर में था शायद। हाँ, तो ये था। विभागों द्वारा भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश एवं विभागीय भर्ती नियमों के अनुरूप की जाएगी, ये भी कह दिया। आगे क्या कहा? उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विषयवार आयोजित होगी। अभ्यर्थी को परिशिष्ट 1 में उल्लेखित अनुसार संबंधित विषयों में अर्हता धारण करना अनिवार्य होगा। देखिए, यहाँ पर वेतन के बारे में कह दिया है, तो न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। और जो वेतन अभी की भर्ती वालों को मिल रहा है 2018 की भर्ती का, वो आपको भी मिलेगा, ये कह दिया है। अंतिम पॉइंट है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक ये दिया हुआ है। इसके अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों से विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित परीक्षार्थियों से ₹100 एवं आरक्षित वर्ग के
अभ्यर्थियों से 50 रुपये कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राप्त किए जाएं एवं इस राशि को स्कूल शिक्षा विभाग के लिए स्थानांतरित किया जावे। ये जो है अध्याय 1 के पूरे नियमों को मैंने आप लोगों के सामने रखा है। आप ये सारे के सारे नियम देख लें। यदि आप इन नियमों के लिए अर्ह पाए जाते हैं तो आगामी शुभकामनाएं। आप लोग अपना आवेदन अवश्य करें और तैयारियों में जुट जाएं जिससे कि और कुछ अच्छा हो सके। अगला एक और वीडियो रहेगा इसी भर्ती से संबंधित, जिसमें आपको कैसे अंक प्राप्त करने हैं, क्या क्या करना है, सारी जानकारियाँ दे दूँगा।